आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम तीन चीज़ें इकट्ठी कवर करेंगे क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। पहला हम ये देखेंगे कि ये जो 12 घर होते हैं इनमें कौन कौन सी दिशाएं हर एक घर को प्रभावित करती हैं। द सेकेंड वन इज़ एलिमेंट ऑफ प्लैनेट्स एंड दिग्वली डायरेक्शन स्ट्रेंथ। विल कम ऑन द टॉपिक वन बाय वन। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि दिशाएं एक इस फ्रेम में जाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज जैसे कि आई विल गिव यू एग्जांपल। आजकल बहुत डिस्कशन चल रही है, आप लोगों ने अगर कुछ मेरे वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें आई हैव मेंशन दैट वेस्ट बंगाल में ज़्यादा प्रभाव होगा या तमिलनाडु ज़्यादा प्रभावित होगा या जो पश्चिम दिशा की कंट्रीज़ हैं या मुंबई में कोविड-19 के केसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। ये कहाँ से निकालते हैं हम लोग? प्लान कुंडली, जो स्टेट की कुंडली होगी उसमें जो घर होगा या जो कंट्री की जो कुंडली होगी, सपोज़ कीजिए इंडिया की जो कुंडली है उसमें अगर वेस्ट की जो दिशा है वो अफ्लिक्टेड हो गई है तो इट मीन्स कि उस दिशा की जो भी स्टेट्स होंगी वो ज़्यादा प्रभावित होंगी। सो स्टार्ट करते हैं। 12 राशियां हैं, 12 हमारे घर हैं और 4 हमारी दिशाएं हैं। 4 से डिवाइड करते हैं 12 को तो टोटल इज़ 3। मीन्स कि 3 का मतलब हुआ कि ये इस फ्रेम में एक दिशा को 3 प्लेसेस मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला हम स्टार्ट करेंगे ईस्ट से, मीन्स पूर्व दिशा। और आप लोगों को मालूम ही होगा कि ईस्ट के बाद साउथ आता है, साउथ के बाद वेस्ट, नॉर्थ and then the same repetition in the whole horoscope. Again we will repeat all these dishaएं in all the houses. Again east, south, west, north, east, south, west and north. north के बाद आपका again east। तो ये तो दिशाएं हो गई क्योंकि इनका जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि मान लीजिए आप किसी कंट्री में जाना चाहते हैं या सेटल होना चाहते हैं तो आपकी कुंडली से ही पता चलेगा कि आप कौन सी दिशा में कौन सी कंट्री में सेटल होंगे। या कोई सामान कोई वस्तु खो गई है तो किस दिशा में गई है वो चोरी होकर, या इंडिया में ही किसी विद इन द कंट्री किसी चारों डायरेक्शन में कहाँ पर आपकी सेटलमेंट होगी, वो जो दिशा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी और जिसका करियर के साथ कनेक्शन होगा कुंडली में, उसी दिशा में आपकी सेटलमेंट भी होगी। ग्रहों के तत्व, एलिमेंट ऑफ प्लैनेट्स, ये इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज कैलकुलेशंस में जब हम प्रेडिक्टिव पार्ट कवर करते हैं तो बहुत सारी जगहों पे इनका यूसेज होता है। सो यहाँ पे मैं आपको छोटे छोटे टिप्स बताना चाहता हूँ कि याद कैसे रखना है इनको, इसलिए मैंने तीनों को कंबाइंड किया हुआ है। जैसे कि अगर हम फायर एलिमेंट की बात करते हैं, सूर्य ग्रह हम लिखते हैं किताबों में सूर्य को, लेकिन सूर्य इज़ ए स्टार। सूर्य गर्म स्टार है और हमेशा ही इसमें गर्मी बहुत एक्सट्रीम हीट होती है। और मंगल की भी बात करें तो मंगल बेशक पृथ्वी से दूर है, उतना हम गर्म नहीं मानते हैं इसको बिकॉज उतनी हीट नहीं है, बट मंगल जो है वो लाल प्लैनेट है, रेड कलर है मंगल का। मंगल रेड इज़ ए इंडिकेशन ऑफ एग्रेशन इन बोथ द सेंस। अगर मंगल किसी का अफ्लिक्टेड हो गया है मीन्स एग्रेशन इन द रॉन्ग सेंस, एंड अगर it's in the positive side then aggression will be there but in the positive side. So सूर्य एंड मंगल ये दोनों ही फायर एलिमेंट्स में आएंगे और इनके प्लैनेट्स के नाम देखते ही पता चलता है कि हाँ ये फायर में जा सकते हैं। सिमिलरली वाटर एलिमेंट की बात करें हम तो चंद्रमा की जब भी बात आती है तो चंद्रमा शांति का प्रतीक है। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि चंद्रमा और शुक्र से भी एक पीस के बारे में भी देखा जाता है, तो चंद्र शुक्र को आप इस तरीके से आप ले सकते हैं। इनकी बहुत ही डिटेल इंटरप्रिटेशन है मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी में और जो कि मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दैट्स ए अगेन कंप्लीट डिफरेंट पार्ट। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो उसकी भी हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, बट नॉट बिफोर जब तक हम ये 100 एपिसोड्स नहीं कर लेते बिकॉज मैथमेटिकल मीन्स स्टार्ट से हमें बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा जिसमें कि
कुंडली कैसे बनती है, जो सॉफ्टवेयर में आप कुंडली बनाते हैं वो आप हाथों से कैसे बनाएंगे कैलकुलेशन करके वो सब कुछ कवर होगा उसमें। अर्थ एलिमेंट आप मरकरी को याद रखिए, स्पेस जुपिटर एंड एयर एलिमेंट सैटर्न। आपने काफ़ी सुना होगा आजकल, और मेरे कुछ वीडियोस भी हैं जिसमें मैंने मेंशन किया है कि आफ्टर 2003 द टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी इन द साइड ऑफ ड्रोन साइड, एयर एविएशन साइड, क्योंकि शनि कुंभ राशि में जाएंगे तब। कुंभ राशि के शनि मीन्स ऑलरेडी वो वायु राशि में है, और शनि को वैसे भी एयर एलिमेंट कहा जाता है, तो वो डबल कॉम्बिनेशन हो जाता है। एयर एलिमेंट और खुद वायु राशि में मीन्स कि वायु से रिलेटेड स्टॉक्स का अप होना, और साथ में उस टेक्नोलॉजी का ज़्यादा ग्रूम होना, तो इस तरीके से हम देखते हैं। सो ये आपको यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। सो इसी का पार्ट ये भी है, डिफरेंट है। दिस इज द थर्ड पार्ट। दिग्वली प्लैनेट्स मीन डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स। किसी एक ग्रह की एक स्ट्रेंथ डिफरेंट, थोड़ी सी हटके है ये, कि कोई ग्रह कुंडली में किसी स्थान में बैठा हुआ है, बेशक वो नीच का है या शत्रु क्षेत्री है या किसी एनिमी के घर में बैठा है, सम के घर में है, अफ्लिक्टेड है, वट एवर इट इज़, बट अगर वो किसी पर्टिकुलर हाउस में बैठा हुआ है तो उसको एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है और वो एक ऑस्पिशियस रिजल्ट्स देके जाएगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द 10th हाउस। 10वां घर अगर आप देखेंगे, सेम कनेक्शन अगेन, फायर एलिमेंट। आप देखिएगा बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं आपस में। 10th हाउस, सन एंड मार्स, सूर्य और मंगल को ले रहे हैं हम लोग 10th हाउस में। लेट्स राइट इट, और ये साउथ की डायरेक्शन भी है। हम इसको रेड पेन से लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोग इसको कनेक्ट कर पाएँ। सन एंड मार्स, सूर्य और मंगल। साउथ मीन्स गर्म एरिया। आप अपना घर का वास्तु थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, जस्ट क्लोज योर आइज एंड देखिए कि जो आपका घर का जो साउथ का जो एरिया होगा वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, और ये दोनों प्लैनेट्स भी बहुत ज़्यादा गर्म है। सूर्य इज़ अगेन इट्स ए स्टार, गर्म जलता हुआ प्लैनेट, जलता हुआ स्टार। तो साउथ वो इसको हमने कंबाइन कर दिया, मतलब आप देखिए साउथ भी गर्म है, ये भी गर्म है, और मंगल को हम एग्रेसिव प्लैनेट हमेशा मानते हैं। तो इसलिए हमने जब भी सूर्य और मंगल 10th हाउस में कभी भी होंगे तो ऐसे आप कह सकते हो कि ये जो ग्रह है वो दिग्वली है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल गई है प्लैनेट को। डजंट मैटर कि वो नीच का है ऊंच का है, एज आई टोल्ड यू। लेकिन जैसे कि अगर इसके रिजल्ट्स भी अगर हम लें एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन में, सूर्य और मंगल कहीं बहुत अच्छे प्रभाव में अगर 10th हाउस में चले गए, प्रेडिक्टिव पार्ट में थोड़ा सा आपके इंटरेस्ट के लिए बताना चाहता हूँ, अभी तो बहुत दूर है हमारा प्रेडिक्टिव पार्ट। तो ये इंसान को कमांडर बनाते हैं, सेना का सेना अध्यक्ष बनाते हैं, IAS साइड में लेके जाएंगे या लीडरशिप में लेके जाएंगे तो रक्षा मंत्रालय, इस तरीके की पोस्टें मिलेंगी इंसान को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट हाउस। 10th कवर हो गया हमारा। फर्स्ट हाउस में मरकरी एंड जुपिटर। कभी भी मरकरी एंड जुपिटर दोनों में से कोई एक भी, यहाँ पर भी ईदर ऑफ देम, कोई भी अगर फर्स्ट हाउस में यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे 10th हाउस में, लेकिन ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए, और जिन दोनों में से एक बाई चांस अगर ये दोनों इकट्ठे आ जाते हैं तो आप मान के चलिए कि ऐसा इंसान संस्कृत की बहुत अच्छी नॉलेज रखता है, ऐसे लोगों को वेदों का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, और ऐसे लोग एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं, एंड उनका जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जस्ट मतलब माइंड ब्लोइंग वी कैन से, कि वो लोग वहाँ से मैथमेटिक्स स्टार्ट कर सकते हैं और जहाँ पर बाकी लोगों की सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। सिमिलरली अगेन आई एम सेइंग, आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर ईस्ट में मरकरी जुपिटर को बिठाया गया है तो व्हाई नॉट इन दिस एरिया, व्हाई नॉट इन दिस ईस्ट साइड, व्हाई नॉट इन दिस ईस्ट साइड। अगेन ये मैथमेटिकल जो लेक्चर्स होंगे उसमें कवर होगा, जो अभी हम सीरीज स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, मे बी आफ्टर 6 मंथ। तो अभी आप ऐसा मत सोचिए, सिर्फ यही सोचिए कि यहीं पे ही डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलेगी। एंड द नेक्स्ट इज 4th हाउस इज मून एंड वीनस। मून
एंड वीनस। नॉर्थ मीन्स ठंडा एरिया जहाँ पे धूप बहुत कम मिलती है। आप घर का फिर इमेजिन कर सकते हो, आप अपना घर का एरिया जहाँ पे आप सोचिए कि जो नॉर्थ की साइड होती है, जब सन ईस्ट से घूम के आता है, साउथ में एक्सट्रीम हीट, वेस्ट में थोड़ी सी कम, लास्ट में नॉर्थ में तो धूप मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नॉर्थ मीन्स ठंडा। मून इज कोल्ड प्लैनेट। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। वीनस को भी हम पीस का घोतक मानते हैं। और चंद्र शुक्र कहीं चौथे घर में इकट्ठे हो जाए, फिल्म इंडस्ट्री, एक्टिंग, म्यूजिक, शो बिजनेस, केमिकल बिजनेस एंड ऐसे लोगों के बहुत बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं। सो इस तरीके के बिजनेसेस देगा ये। नाउ अबाउट द सैटर्न इन द 7th हाउस, एज आई मेंशन, ऐसे लोग बहुत ही प्रभावशाली होंगे क्योंकि डायरेक्शन स्ट्रेंथ जो मिल गई यहाँ पर। और अगर किसी के साथ बैठ जाएं कंपनी में, लोग ऐसे लोगों की कंपनी करना पसंद करते हैं और इतना प्रभाव होता है उनका पब्लिक के ऊपर। एंड देयर मॉरल वैल्यूज़ आर वेरी वेरी हाई, दे आर वेरी स्पिरिचुअल, क्योंकि शनि लगन को भी देख रहा है। तो ऐसे लोगों का एलियंस के साथ भी कनेक्शन होता है। अभी इसके ऊपर हम कभी लेक्चर लेके आएंगे विद द रियलिस्टिक डाटा। आई हैव फ्यू थिंग्स, सो आई डिस्कस कि कैसे एलियंस मीन्स connection with the people who are staying in different planets, and yes, these are the real fact। सत्य है इन चीज़ों में एंड हमारे शास्त्रों के प्रमाण हैं और रियलिस्टिक चीज़ें भी हैं आज भी हमारे पास। सो शनि यहाँ पर एक डायरेक्शन स्ट्रेंथ देगा और ऐसे लोगों का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा होता है। और कई लोगों का ये भी कहना है कि शनि सप्तम घर में मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंसेस करता है। ऐसा हमेशा नहीं होता है। इट्स डिपेंड ऑन कि किस तरीके से उसके ऊपर प्रभाव है बाकी प्लैनेट्स का। थैंक यू फ्रेंड्स। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।